श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं, ये सब कपड़े हम जो हैं मतलब रोज़ ही शॉपिंग होती है एक तरह से इनके लिए। रोज़ का मतलब हर तीसरे चौथे दिन हम जाते ही है। और पहले हम जो है बच्चों को ना आते ही वस्त्र दिखा देते थे, लेकिन आजकल हम दिखाते नहीं हैं। और वो थैली भी हमने लाडो के लिए तैयार की है, लेकिन अभी वो मैं पूरा खोल के नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको तीजों पे दिखाऊंगी। हम जो है मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं, हम लोग ड्रेसेस बना रहे हैं। तो ये सभी ड्रेस और ये ड्रेस मैं आपको बता दे रही हूँ। ये ड्रेस हम तैयार कर रहे हैं एकादशी के लिए, यानी 20 तारीख को जो शयनी एकादशी है उसके लिए। और इसका आदेश भी प्रभु ने खुद दिया है, और वो कैसे दिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि पता है जब मैं स्टोरी बताती हूँ तो स्टोरी बहुत लंबी होती है वो, भले ही, लेकिन बताते वक्त वो और लंबी हो जाती है। तो स्टोरी ऐसे होती है कि हमारा जो कन्हैया है वो किसी आंटी के घर पे हमको बुलाया जाता है, और वहाँ पे वो जाते हैं, मेरी फ्रेंड के साथ जाता है। और जो मेरी फ्रेंड है वो उसको उन अम्मा के घर पे जाके बिठा देती है। तो वहाँ पे वो एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा होता है, तो वो छोटी बच्ची उसके मुंह पे पाउडर डाल देती है, और पाउडर डालने से उसकी आँख में ना पाउडर चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद कन्हैया क्या करता है, उस बच्ची का दांत पकड़ता है, तो वैसे ही दांत टूट जाता है। तो वो अम्मा कहती है जाओ, तुम्हारा कन्हैया बहुत नटखट है और बच्ची का दांत तोड़ दिया। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कर कन्हैया, तू चल यहाँ से, तूने उसका दांत तोड़ दिया। तो कन्हैया कहता है कि ठीक है, वो दांत टूट गया, ऐसा करो उस दांत को लो और तुलसी की मिट्टी में गाड़ दो, उसका सुंदर सा दांत आ जाएगा। और ये बोलकर वो कन्हैया को लेके चली जाती है। लेकिन कन्हैया ने कोई भी वस्त्र नहीं पहना हुआ है, उन्होंने कोई भी वस्त्र नहीं पहना है, और उसने उसको कंधे पे बिठाया हुआ है। और जब कंधे पे बिठा के कन्हैया को ले जा रहे हैं तो उसको 2-3 उसकी फ्रेंड मिलती हैं, और वो कहती हैं कि अरे कन्हैया को तू ऐसे कैसे ले जा रही है बिना वस्त्रों के। तो वो कहती है मेरा बच्चा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे ले जा सकती हूँ। लेकिन थोड़ी दूर जाके वो कन्हैया की कमर पे एक कपड़ा बांध देती हैं, और तभी कन्हैया ना उसके कान में कहता है कि देखो आगे से ना एक गन्ने का ट्रक आएगा, एक ट्रैक्टर आएगा, सॉरी ट्रक नहीं ट्रैक्टर आएगा, और उसमें तुम चढ़ जाना और मैं तुम्हें बताऊँगा, और वो अपने आप रुक जाएगा। तभी अचानक वो जा रहे होते हैं जिस सड़क से, वहीं पे एक ट्रैक्टर आता है, और वहाँ पे वो गन्ने का ट्रैक्टर रुक जाता है। कन्हैया कहता है मुझे यहाँ नीचे उतारो और तुम जाओ और इस पे चढ़ जाओ। और वो चढ़ती है, और वो कहती है कि उसके ऊपर जाके ढूंढो, क्योंकि काफ़ी गन्ने भरे हुए हैं, और ऊपर जाके देखो बहुत सारे कपड़े होंगे, उसमें से एक कपड़ा निकाल के लाओ। तो मेरी फ्रेंड उसमें ढूंढती है कि कपड़ा कहाँ है, तो उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारे कलर के। तो पहले वो कन्हैया इशारा करता है वो पीला वाला निकालो। तो मेरी फ्रेंड सोचती है पीले वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं दूसरा निकालती हूँ। वो दूसरा निकालती है, लेकिन कन्हैया कहता है नहीं, वो पीला वाला ही लेके आओ। वो पीला वाला लेके आ जाती है, और इस प्रकार वो आके उसको पता चल जाता है कि ये पीला वस्त्र कन्हैया को चाहिए। तो कन्हैया को वो पहनाने लगती है। तभी कन्हैया के पास 7 या 8 लड़कियां आ जाती हैं, सुंदर सुंदर सी, थोड़ा बड़ी होती हैं वो, और आके उसके आसपास बैठ जाती है, और कन्हैया बीच में बैठ जाता है। और कन्हैया वो कपड़ा लेके और कहता है कि ये वस्त्र तो मुझे यही पहनाएंगी, और उसके बाद ये बात ख़त्म हो जाती है। तो तब जाके हमें ये समझ में आया कि उसके बाद ही मैंने बताया था आपको कि विट्ठल महाराज जी का स्वरूप जो मैंने लीला बताई है, वो स्वरूप के दर्शन हुए। और उन दर्शनों में भी जो उन्होंने वस्त्र धारण किए थे वो पीले, नीले और वाइट कलर में थे, साथ में रेड कलर का नग था उनके मुकुट में जड़ा हुआ। तो उसी में से हमें समझ आया, क्योंकि ये वस्त्र हमने बच्चों को नहीं दिखाए थे, और हम कई कलर्स लेके आए थे। ये देखिए, अब हमें ये समझ में आ गया कि उनको एकादशी को येलो वस्त्र पहनने हैं, और वो बच्चा नंगा घूमा और उसने येलो ही वस्त्र निकलवाए। इट मीन्स तो हम मतलब आप सब बोलते रहते कि हम पूरे दिन क्या करते हैं, तो पूरे दिन जी हमारे घर ऐसा ही होता रहता है। ये देखो, कभी मुकुट बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, जो भी हमें समय मिलता है। साथ में लाडो के भी हरियाली तीज के लिए हम लोग की तैयारी चल रही है, वो सब भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये तो कुछ भी वस्त्र नहीं है, मेरा जो एक रूम है ना वो तो पूरा स्टोर रूम बन गया है सिर्फ इनके वस्त्रों से। और देखिए, ये देखो,
ये हमारे लड्डू की ड्रेस भी तैयार हो गई है। और अभी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही कि आप ड्रेस का वीडियो भी बनाइए, तो देखिए मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये थोड़ा सा एकादशी निकल जाने दीजिए, मैं क्या करूँ, इतना सारा एक काम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा काम जो है सर पे आ जाता है। ये लड्डू की फ्रॉक भी बन गई है। तो अब हम, लेकिन हमें लग नहीं रहा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और मैं ऑफिशियल ऐप्स पे भी हूँ, तो मुझे कुछ वीडियोस वहाँ बनाने भी मेरे बहुत कंपलसरी होते हैं, उनको मैं छोड़ती नहीं हूँ। और हाँ, एक और चीज़ मैं साथ में जोड़ देती हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे यूट्यूब पे जो पहले के वीडियो पड़े हुए हैं, वो वीडियोस 1 साल पहले के हैं। और 1 साल पहले मैं वीडियोस बनाती थी और बनाती मैं आज भी हूँ। अब उसमें कुछ लोग लिखते हैं, अरे जो भक्ति करते हैं तो क्या ये गाने वाने बनाना, क्या ये शोभित है? तो देखिए, मैं आपको बार बार एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, मैं क्यों बदलूँ? प्रभु को ऐतराज़ नहीं है और मेरे इस चीज़ में, क्योंकि प्रभु खुद कहते हैं कि अगर आप स्वयं से खुश हो तभी तो आप भक्ति कर पाओगे। अगर आप खुश ही नहीं हो और सिर्फ कुछ पाने के लिए आप भक्ति कर रहे हो, तो वो भक्ति भी तो व्यर्थ हो जाएगी ना। आपका स्वयं का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही कहा, जहाँ जहाँ तक जिस क्षेत्र में प्रभु आके लेके जाएंगे मैं ज़रूर करूँगी। और कट स्लीव्स ब्लाउज़ पहनना और ये सब पहनना मुझे नहीं पता कि क्या है, मन और आत्मा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज के ज़माने में अगर हम फिल्मी गाने नहीं सुनते हैं, हम कहें कि हमने सब कुछ त्याग दिया है, तो ये तो सत्य है कि वो सन्यासी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। और ऐसा अभी कैसे त्यागोगे? मैं तो नहीं त्याग पा रही हूँ, और जिस दिन प्रभु आज्ञा देंगे मैं ज़रूर त्याग दूँगी। और ये चीज़ वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको ऐसा लगता है कि भक्ति के समय पर सिर्फ भक्ति होनी चाहिए या आप भौतिक चीज़ों में नहीं रह सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। आप भौतिक चीज़ों में रहकर अगर ईश्वर के लिए कुछ कर पा रहे हो ना, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है। आप ये चीज़ करके दिखाओ तो बहुत बड़ी बात है। और प्रभु अगर हमसे इतने में खुश हैं, हम बेहद खुश हैं इस बात से। सो फ्रेंड्स, ये है छोटी सी ये बात जो मेरे को बोलनी थी कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन 1-2 कमेंट्स मेरे पुराने वीडियोस पे आ जाते हैं। ठीक है, जिन्हें पसंद नहीं है आप स्किप कर दो। आप बाकी ज़्यादा मत सोचिए, इस चीज़ में ज़्यादा ना सोचो ना विचारो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए पूरी तरह से। राधे राधे।